चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट शेडिंग है हमारी डेरिवेटिव कंट्रोलर। क्लियर? ये डेरिवेटिव कंट्रोल क्या होता है ये समझते हैं। पहले इसका सिंपल सा ब्लॉक डायग्राम है। ये आपका सिंपल ब्लॉक डायग्राम है सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का, है ना। ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। क्लियर? इस केस में अगर अपन सी एस अपॉन आर एस कैलकुलेट करते हैं तो होता है जी एस ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, दैट इज ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। क्लियर? इसको रिजॉल्व करेंगे, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो आउटपुट मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन। क्लियर? ये आपका जनरल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रहता है। तो ये क्लोज लूप में आपने हमेशा देखा है, ओपन लूप में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है जीएस और ये एचएस की वैल्यू 1 है। इसको क्लोज लूप में रख के जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं इस सिंपल सेकेंड ऑर्डर के आगे सीरीज में सिर्फ एक ट्रांसफर फंक्शन या एक फॉरवर्ड पाथ आपने फंक्शन ऐड करा है। क्लियर? ये 1 है और यहाँ पर ये है एस टी डी। इसको जब आप ऐड करते हैं तो इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव कंट्रोल सिस्टम। क्लियर? क्यों बोलते हैं ये हम समझते हैं थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं ये ब्लॉक और ये ब्लॉक पैरेलल में लगे हुए हैं। क्लियर? तो इन दोनों ब्लॉक का इक्विवेलेंट हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इन दोनों ब्लॉक का इक्विवेलेंट होगा आर एस, फिर से ये फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 प्लस एस टी डी। क्लियर? ये आएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। क्लियर? और इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों काय में कनेक्टेड है, पैरेलल में। क्लियर? यहाँ पर जो भी सिग्नल आता है इसके ऊपर, इसको आप यहाँ पर एरर सिग्नल बोलते हैं। क्लियर? इस केस में जो यहाँ पर सिग्नल आएगा वो होगा आपका एरर सिग्नल। क्लियर? और जस्ट एक्चुअल ट्रांसफर फंक्शन के पहले जो सिग्नल आएगा इसको एक्चुएटिंग सिग्नल भी कहा जाता है या एक्चुएटिंग एरर सिग्नल। क्लियर? तो मैं एक्चुएटिंग एरर सिग्नल और एरर सिग्नल के बीच में रिलेशनशिप चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल होगा वो होगा आपका एरर सिग्नल ई ऑफ एस इंटू 1 प्लस एस टी डी। क्लियर? इसको और आगे रिजॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका E ऑफ S प्लस S इन डॉट टी डी इंटू ई ऑफ S। क्लियर? तो आपका जो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल है आपका EA वो आपके एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल है प्लस STD ऑफ एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल है। क्लियर? अगर आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म रिकॉल करेंगे तो डिनोमिनेटर में S का मतलब है डिफरेंशिएशन। क्लियर? तो बेसिकली आपका जो एक्चुएटिंग एरर सिग्नल होता है वो एरर सिग्नल प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ द एरर सिग्नल के प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? टीडी क्या है यहाँ पे? टीडी सिंपल कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल कोई टर्म एक्स क्यूब है जिसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आएगा 3x²। तो ये जो है ये कांस्टेंट है टीडी। क्लियर? तो टीडी इज द सिंपली कांस्टेंट व्हिच इज एग्जिस्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर अब मैं इस पूरे फंक्शन को यहाँ पर रिजॉल्व करना चाहता हूँ, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और एक एक चीज़ को इंटरप्रिटेशन करते हैं। चलिए ये दोनों वापस में आपके सीरीज में कनेक्टेड है तो आपका जो ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये हो जाएगा नेक्स्ट केस में आपका। क्लियर? एक सिंपल ब्लॉक एग्जिस्ट करेगा बस यहाँ पे, ये ब्लॉक रब होके हो जाएगा आपका पैरेलल में। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, बेटर है। ये ब्लॉक आएगा यहाँ पे आपका 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस टू जीटा ओमेगा एन। क्लियर? ये रहा नेगेटिव, ये रहा आउटपुट और ये इस तरीके से खत्म होगा। ये है आपका R ऑफ S, ये है आपका C ऑफ S। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ सी एस अपॉन आर एस, क्लियर,
तो सी एस अपॉन आर एस आएगा जी एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, दैट इज 1 प्लस एस टी डी, है ना, इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन, क्लियर, एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच एस, अगेन 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन। क्लियर? ये टर्म यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर भी जाएगी, तो इसको आप कैंसल आउट कर सकते हैं। तो आपका जो एक्चुअल वैल्यू मिलेगी वो आएगी 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन, क्लियर, ये टर्म यहाँ पर आएगी तो ये एज इट इज आ जाएगी एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ये टर्म जब इसके साथ में मल्टीप्लाई होगी तो डिनोमिनेटर और ये सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन। क्लियर? चलिए इसको और रिजॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा फाइनली 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन, क्लियर, एस स्क्वायर प्लस का 2 जीटा ओमेगा एन इंटू एस स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जीटा ओमेगा एन इंटू एस प्लस ओमेगा स्क्वायर एन प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन। क्लियर? अगर आप इस टर्म को वापस से थोड़ा सा और अरेंज करें तो ये s और ये s की टर्म आप साथ में लिख सकते हैं। ये आ जाएगा आपका 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस स्क्वायर प्लस, इन दोनों में से s कॉमन बाहर ले रहा हूँ, s इंटू, क्लियर, ये हो जाएगा आपका 2 जीटा ओमेगा एन 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू टी डी प्लस ओमेगा स्क्वायर एन। क्लियर? चलिए यहाँ पर अगर अपन जीटा की वैल्यू निकालते हैं तो आपको सिंपली जीटा मिलती है ना, जो डैम्पिंग है वो कितनी है यहाँ पे, जीटा, डैम्पिंग इज सिंपली जीटा। यहाँ पर अगर हम डैम्पिंग कैलकुलेट करते हैं हम, है ना, तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर आप इस तरफ डैम्पिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये पूरा फंक्शन 2 जीटा ओमेगा एन के बराबर है, तो 2 जीटा इंटू जीटा डैश बोल देता हूँ, 2 जीटा डैश ओमेगा एन इज नथिंग बट 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा स्क्वायर एन इंटू टी डी। क्लियर? तो जीटा की वैल्यू हो जाएगी, जीटा डैश की वैल्यू हो जाएगी 2 जीटा ओमेगा एन प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू टी डी अपॉन 2 ओमेगा एन। क्लियर? कैंसिल करते हैं टर्म्स को, है ना, तो आपको मिलेगा यहाँ से सिर्फ 2 से 2 कैंसिल, ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल, तो जीटा प्लस यहाँ पर आपका ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल, ओमेगा एन स्क्वायर है तो एक ओमेगा एन कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ओमेगा एन इंटू टी डी बाई 2, तो जीटा डैश। तो आप देख सकते हैं सिंपल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का डैम्पिंग जीटा था, पर डेरिवेटिव कंट्रोल लगाने के बाद जो नया डैम्पिंग निकला है वो जीटा प्लस कोई वैल्यू है। इन शॉर्ट मैं बताना चाह रहा हूँ जीटा की वैल्यू बढ़ गई। क्लियर? जीटा की वैल्यू बढ़ गई तो आप देख सकते हैं जीटा अगर इंक्रीज होता है तो ओवरशूट को सबसे पहले क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। क्लियर? अगर आपको किसी को पुराने ग्राफ याद हैं तो आप देख सकते हैं जीटा इक्वल टू 0 को हमने अनडैम्प्ड बोला था और कुछ इस तरीके से ड्रॉ करा था, और जीटा इक्वल टू 1 के लिए हमने जो ग्राफ ड्रॉ करा था वो कुछ इस तरीके का हमने ग्राफ ड्रॉ करा था। तो जैसे जैसे जीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, जो पीक ओवरशूट है वो रिड्यूस होते हुए चलता है। क्लियर? तो पॉइंट नंबर 1 कि डेरिवेटिव कंट्रोल लगाने से ट्रांजिएंट रिस्पांस इफेक्टेड होता है, और इफेक्ट किस पर पड़ता है, जीटा पर। जीटा की वैल्यू बढ़ती है, और अगर जीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपके जो पीक ओवरशूट है वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। क्लियर? अब हम देखते हैं क्या इसका फर्क आपके डेरिवेटिव कंट्रोल का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टडी स्टेट एरर के ऊपर। क्लियर? चलिए मैं इसको यहाँ पर रब कर रहा हूँ, स्टडी स्टेट एरर में कैलकुलेट करना चाहता हूँ दोनों ही केसेस में। क्लियर है? तो
सबसे पहले मैं स्टडी स्टेट एरर यहाँ पर निकालता हूँ आपके एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। तो हमको पता है एक सिंपल सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए आपका ई एस अपॉन आर एस हमने डिराइव करा था, है ना। ई एस इज इक्वल्स टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस इंटू एच ऑफ एस। सिंपल सा फॉर्मूला है स्टडी स्टेट एरर निकालने का, है ना। आर एस मैं मान लेता हूं कि मैंने अभी रैंप फंक्शन अप्लाई करा है, यूनिट रैंप यानी कि 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0 क्लियर एस इंटू 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एस, तो ये रहा, और एच एस की वैल्यू कितनी है 1। तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन क्लियर। ये एक एस से ये एक एस कैंसिल, ये आएगा आपका लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एस प्लस क्लियर। ये एस नीचे आएगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, एस इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन क्लियर एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन क्लियर। ये एस से ये एस कैंसिल और लिमिट एस टेंडिंग टू 0 डाल देंगे तो ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी हो जाएगा 0 में कन्वर्ट। तो ये फंक्शन अब ऊपर चला जाएगा और नीचे सिर्फ ओमेगा स्क्वायर एन बाकी रहेगा, 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा स्क्वायर एन। एक ओमेगा एन से एक ओमेगा एन कैंसिल, ये सिर्फ मिला 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन क्लियर। तो आपकी जो स्टडी स्टेट एरर मिली जब आपने रैंप इनपुट अप्लाई करा वो मिली 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन क्लियर। अब हमने जब इस पे डेरिवेटिव कंट्रोल अप्लाई करा है तो स्टडी स्टेट एरर निकाल लेते हैं, है ना। अगर अब मैं इसको लिखूं ई एस इज नथिंग बट लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एस इंटू आर एस, कितना माना, यहाँ पर भी हम सेम फंक्शन मानते हैं, यूनिट रैंप अप्लाई करा 1 अपॉन एस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस जी एस, ये रहा 1 प्लस एस टी डी इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन क्लियर। एक एस से एक एस कैंसिल, ये यहाँ पर आएगा डिनोमिनेटर में। लिखने का तरीका होगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 1 अपॉन एस प्लस, है ना। ये एस डिनोमिनेटर वाला एस, ये एस यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ 1 प्लस एस टी डी इंटू, है ना, ये एस लिख रहा हूँ एस इंटू ओमेगा स्क्वायर एन अपॉन नीचे वाली टर्म एज इट इज एस इंटू एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन क्लियर। ये एस से ये एस हो गया कैंसिल, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये टर्म वापस से न्यूमरेटर में जाएगी तो हो जाएगा 2 जीटा ओमेगा एन अपॉन ओमेगा स्क्वायर एन। एक ओमेगा एन से एक ओमेगा एन कैंसिल, 2 जीटा अपॉन ओमेगा एन। दोनों तरफ स्टडी स्टेट एरर बिल्कुल सेम आ रही है, तो यहाँ से मैं ये कंक्लूड करता हूँ जो डेरिवेटिव कंट्रोलर है वो स्टडी स्टेट के ऊपर कोई स्टडी स्टेट एरर के ऊपर कोई फर्क नहीं देता क्लियर। विदाउट डेरिवेटिव कंट्रोल भी स्टडी स्टेट एरर वही रहेगी, विथ डेरिवेटिव कंट्रोल भी स्टडी स्टेट एरर वही रहेगी। पर इंप्रूवमेंट कहाँ देता है, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे, क्योंकि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स पे वो इस जीटा की वैल्यू को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। थैंक यू।